मैं हूं पहाड़ी और पिथौरागढ़ से आता हूं। मैंने खुद प्राइमरी स्कूल से पढ़ा है और उस समय आंगनवाड़ी शुरू हुआ था। जो बूढ़े लोग होंगे यहाँ पे उम्र दराज, प्रौढ़ शिक्षा चलती थी उस टाइम पे 90 के दशक में। और आज जिस मुद्दे पे आप यहाँ बैठे हो वो आपके सम्मान की बात है। वो आपके सम्मान की बात है कि 9,000 रुपए में महीना नहीं चलता है। और सरकार क्या कहती है, 9,000 रुपए में सिर्फ अपने बच्चों को नहीं देखना है या जो उनको राशन आता है वही नहीं देना है, उसके अलावा सारे काम भी करने हैं और अपने परिवार भी चलाना है, अपने बच्चे भी देखने हैं, अपने पति को भी देखना है, सास ससुर को भी देखना है। सुबह 4 बजे उठ के, मेरी बुआ खुद आंगनबाड़ी में है, वो सुबह 4 बजे उठ के अपने बच्चों को तैयार करके फिर जाती है 6 किलोमीटर पैदल और वहां से फिर 6 किलोमीटर पैदल आती है पहाड़ में। तो सोचिए 9,000 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। अभी मैं दीदी का सुन रहा था, कल ऐसी बात आई थी, कल आप लोग कम थे। अभी एक बहन यहाँ पे कह रही थी, देखिए ये उंगली से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये उंगलियां जब मुट्ठी बनती है तो एक बॉक्सर के लिए बहुत बड़ा हथियार होता है। और ये ताकत भी होती है आप लोगों की। एक महिला चाहे वो कहीं भी बैठ जाए वो पूरा परिवर्तन कर सकती है। हमारे देश का इतिहास रहा है और अभी भी बता दूं, हमारे देश का इतिहास रहा है। मैं अपने घर से लेकर चलता हूँ, मैंने अपनी माँ को देखा है सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक सबसे पहले उठकर और सबसे लास्ट में सोकर हम लोगों को यहाँ पे पहुंचाया है। तो धामी जी तो बैठे हुए देहरादून के आलीशान मकान में, वो है मुख्यमंत्री, ठीक है, लेकिन आप लोगों को 9,000 रुपए में वो लेबर से भी कम पेमेंट दे रहे हैं। उनके पास लेबर कानून बनाने के लिए बहुत पैसा है क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री जी का हाथ है, लेकिन आप लोगों को इस जगह पर बैठाने के लिए धामी जी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। उनको तो पूछना ही नहीं चाहिए। आपके जो नेता है, जो मांग आपने रखी है, उसके ऊपर विचार करने के लिए बैठा देते। आप भी अपना कार्य आराम से कर रहे होते, अपनी आंगनबाड़ी केंद्र में बैठे होते। यहाँ से आप धूप में नीचे बिना दरी के आप बैठे हुए हो। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको आज दरी नहीं दे पाया। कल हम फिर आएंगे जब यहाँ पे हम दरी के साथ बैठेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस हमले की तरह मत रहो, इसकी तरह रहो। जितना एकजुट आप लोग रहोगे आपकी बात सुनी जाएगी और आपको सरकार को झुकना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया का जमाना है। अभी हम एक जगह से आ रहे हैं, अगर उसने अपनी मांग सोशल मीडिया में रख दी तो उसको कंपनी ने सस्पेंड कर दिया। यह उत्तराखंड राज्य महिलाओं ने बनाया है, यह उत्तराखंड राज्य फौजी ने बनाया है अपनी जान देकर, अपने हस्तर देकर, लेकिन उसको भूल गए हमारे मुख्यमंत्री जी। वो उनकी माँ भी उस आंदोलन में रही होगी, उन्होंने भी आंदोलन में किसी न किसी तरीके से भाग लिया होगा, चाहे भौतिक तरीके से नहीं हो, आपस में बात किया हो। उत्तराखंड आंदोलन में वो भी रही है। उन औरतों की क्या गलती थी जिन्होंने इस प्रदेश को बनाने के लिए अपनी अस्पत गवाई थी। आज भी अगर आप मुजफ्फरनगर किराए पे जाओगे तो रोड पे खड़े हो जाएंगे, उसकी कहानी पढ़ लेना। और आप वही महिलाएं हैं जिन्होंने आज एक बच्चे को संवारने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में अपना कार्य किया है। तो सोचिए कितना बड़ा सम्मान आपको देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। मैं भी आपको कहता हूँ, जो आपके पदाधिकारी है उनको बोलिए, एक ज्ञापन दीजिए, नहीं तो इसको बड़े स्केल पे, बड़े तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से बहुत सारे नारे आपने बताए। एक बार जोरदार नारों के साथ, मेरे को भी इतना पता नहीं था, आप इतने जबरदस्त नारे बनाते हैं। हम इसकी फोटो खींचेंगे और सोशल मीडिया में लगाएंगे क्योंकि ये बहुत बढ़िया नारे हैं, जरूर दोहराएंगे। मैंने खाना नहीं खाया है, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है 2 महीने पहले, इसलिए मैं एक टाइम खाता हूँ। आप तो खा के आए हो, पूरे डीएम आवास तक आवाज जानी चाहिए कि आज महिलाओं ने खाना है और यहाँ पर अपनी मांग मनवा के जाना है। लोकतांत्रिक तरीके से महात्मा
गांधी जी की कस्तूरबा बाई जी की तरह जितनी भी पुरानी महिलाएं हैं सबको लेते हुए हम इसी जगह से अपनी मान मनवा के ही जाएंगे। बहुत प्यारा नारे बनाए हैं आपने, 9,000 में कम नहीं, 24,000 से कम नहीं। तो इसको हम थोड़ा जोर से बोलेंगे आप ताकत के साथ। मैं जो कहूँगा इसको आपसे है 9,000 में और 24,000 से आवाज नहीं आई। अभी देखो गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, उधर वाले होटल वाले जो देख रहे हो वहां से एक महिला देख रही है, दोबारा से 9,000 में 24,000 से। ये अभी आइना आवाज आप लोगों की, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, क्योंकि ये हमारा सम्मान है। एक नारी घर से तभी निकलती है, अपनी आवाज तभी उठाती है, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे मेरी माँ हो। माँ तो नहीं उठाएगी लेकिन पत्नी उठा लेती है, तो तभी निकलती है जब उसके साथ गलत होता है। तो आपके साथ गलत हुआ है तो इस नारे को भी हम जोर से कहेंगे, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। बहुत बढ़िया। देखिए धामी जी हमारे मुख्यमंत्री है, तो धामी जी के शासन में क्या हुआ है, राशन में कीड़े पड़ गए हैं। क्यों कि राशन को देने वाले तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो राशन को देंगे नहीं तो खराब हो जाएगा। और इस बार मौसम भी चेंज हो गया, पहले धूप रहती थी तो नमी कम रहती थी, अब हो गई है नमी, बारिश भी हो रही है, मॉइस्चर भी है, तो अब वो कीड़े जो होते हैं छोटे छोटे वो पड़ गए हैं। अब उस राशन को कोई नहीं ले जाएगा, और उस राशन को अगर कोई नहीं ले जाएगा तो बर्बाद होगा। तो राशन का पैसा किसका है, हमारा है, हमारा टैक्स से वो पैसा आया हुआ और राशन खरीदा गया है। तो आपने धामी जी तेरे शासन में, धामी जी तेरे शासन में अब इसको गाते हुए देखो महिलाएं ना बहुत बढ़िया गाना गाती है। वो मैं बचपन में ले जाता हूँ आपको, हम कीर्तन करते थे ना तो अपनी बहनों को अपनी माताओं को देखते थे, वो एक नीरस माध्यम से भी बहुत तगड़ा कर देती थी। तो इसी को हम गाने की धुन में गाएंगे, धामी जी तेरे शासन में, धामी जी तेरे शासन में। ताली बजाइए, ताली आवाज आती है, जोश आता है, जो सो रहे हैं उनकी नींद खुल जाएगी। धामी जी तेरे शासन में, धामी जी तेरे शासन में। देखो समोसा जो है भारत का बहुत बड़ा व्यंजन है और हर आदमी खाता है और बहुत सारी महिलाएं बनाती हैं, मेरी घरवाली भी बनाती है। लेकिन जो हमने नारा बनाया है ना बहुत जबरदस्त बनाया है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इसको हम तबाक करेंगे। एक कटोरी में गरम समोसा, देखो दाने भी बने हैं समोसे के ऊपर, आप सबने सुने होंगे। धामी जी देखिए, एक माँ एक बहन एक बेटी जब कह रही है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि आपके ऊपर भरोसा नहीं है, तो वाकई फिर उनके ऊपर भरोसा करने लायक वो है ही नहीं। हम तो कई आंदोलनों में इसी जगह में रहे हैं। आपने सुना होगा आज से 12 साल पहले 2014 में एक छोटी 7 साल की बेटी के साथ यहाँ पे बलात्कार हत्या हुई थी। कशिश नाम है, पिथौरा लड़की है, मैं जानता हूँ। तो उसको सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट मिल गया, लेकिन उसके माँ बाप को पता ही नहीं। वो कैसे, क्योंकि धामी जी सो गए, धामी जी सो गए। बेटियों के लिए तो महिलाओं के